नमस्कार मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ेंगे MCQ जो SSC CGL के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस दशक को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वाटरफॉल लाइफ पर कार्रवाई के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया गया था। तो इसका ऑप्शन है 1994 से 2004, 1972 से 1982, 1983 से 1993, 2005 से 2015। इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारा है 2005 से 2015, ऑप्शन नंबर डी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर का प्रकार नहीं है। पहला ऑप्शन लीमुलस, दूसरा क्यूलेक्स, तीसरा एडीज, चौथा एनोफिलीज। तो इसमें हमारा जो सही आंसर है वो हमारा है ऑप्शन नंबर ए, लीमुलस। लीमुलस हमारा मच्छर का प्रकार नहीं, बाकी तीनों क्या है, मच्छर के प्रकार। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य परत जड़ के शीर्षस्थ विभज्योतक में है जो प्रस्तास्था को जन्म देती है। तो इसका हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या है हमारा, पेरिबलम, दूसरा है कैलिट्रोजन, तीसरा है त्वचाजन्य, चौथा है प्लेरोम। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है आंसर नंबर 1, पेरिलस। तो हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। भारत के संविधान में 61वां संशोधन क्या था। तो इसमें पहला ऑप्शन है मंत्रिपरिषद के आकार को विधायी सदस्यों की संख्या के 15% तक सीमित कर दिया। दूसरा ऑप्शन है मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष की गई। और तीसरा ऑप्शन है उड़िया को उड़िया के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। और चौथा ऑप्शन है हमारा अरुणाचल प्रदेश को पंचायती राज संस्थानों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण से छूट दी गई। तो हमारा जो इसमें सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2, मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई 61वें संविधान संशोधन। तो अब हम देखते हैं अपना पाँचवा क्वेश्चन। पाँचवा क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा भूस्खलन की व्यापक न्यूनीकरण तकनीकी नहीं है। तो इसमें देखिएगा नहीं है पूछा है। तो इसका हम ऑप्शन देखते हैं। भूमि को चलने से रोकने के लिए प्रतिधारण दीवार का निर्माण। दूसरा ऑप्शन सतही जल निकासी नियंत्रण वर्षा जल और झरने के प्रवाह के साथ साथ भूस्खलन की गति को नियंत्रित करने का काम करता है। और जो तीसरा ऑप्शन है हमारा भूस्खलन संभावित क्षेत्रों का पता लगाने के लिए जोखिम मानचित्रण। चौथा ऑप्शन है भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आच्छादन में कमी। तो इसका हमारा जो सही आंसर है वो हमारा आंसर नंबर 4, भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आच्छादन में कमी। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा छठवां। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। पहला, गांधी शांति पुरस्कार 1995 में से भारत सरकार द्वारा स्थापित एक वर्षीय पुरस्कार है। दूसरा, यह पुरस्कार राष्ट्रीयता, नस्ल, भाषा, जाति, पद या लिंग की परवाह किए बिना सभी को व्यक्तियों के लिए खुला है। तीसरा, वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान को प्रदान किया गया। तो इसका हमारा जो सही आंसर है वो है तीसरा अर्थात यानी तीनों हमारे क्या हैं, सही हैं। तो हमारे आंसर है तीनों क्या है, सही है। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं, तो तीनों हमारे सही हैं। ठीक, और हमारा चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सातवां, गुलजार को फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला थप्पड़, दूसरा सर,
तीसरा छपाक, चौथा लूडो। तो इसका हमारा जो सही आंसर है, गुलजार को फिल्म छपाक के लिए सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें बोला है कोलाइड सिस्टम जैसे गोंद, स्टार्च, प्रोटीन, सेल्यूलोज अगर और जिलेटिन जब पानी में रखा जाता है तो बड़ी मात्रा में पानी सोख लेता है और फूल जाता है। इन पदार्थों को कहा जाता है, इन पदार्थों को क्या कहा जाता है, यही हमसे पूछा है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर है पोरीरिंस, दूसरा एपोलास्ट, तीसरा ज्वलनशील और चौथा है इम्बिम्स। तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है इम्बिम्स। तो अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में है केंद्रीय बजट 2021-22 के प्रावधानों के अनुसार कितने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को विनिवेश के लिए तैयार किया गया है। इसका ऑप्शन क्या है देखते हैं हम। ऑप्शन नंबर 1 7, ऑप्शन नंबर 2 3, ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 4 जो है 5 वर्ष। कितने वर्षों इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 2 वर्ष। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा देखिए। इसमें बोला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी कश्मीर के दक्षिण पूर्वी भाग के पेरीनाग में एक झरने में निकलती है। तो इसका ऑप्शन है ब्यास, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी चिनाब, ऑप्शन डी सतलुज। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा है झेलम नदी। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।